जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिफोर और अगो के बीच में डिफरेंस। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बिफोर और अगो में, उनको पता नहीं होता कहाँ बिफोर यूज़ करना है और कहाँ अगो यूज़ करना है। आज के इस वीडियो लेसन में डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे बिफोर और अगो पर। आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करो। अब हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम ID यहाँ दी हुई है। आप जो है हमसे कांटेक्ट में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और अपने आप को इंप्रूव करिए। हमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, बोर्ड पर देखिए आप लोग, हम सबसे पहले बात करते हैं बिफोर की, कि आपका जो बिफोर है वो किस तरीके से यूज होता है। तो देखिए बिफोर को यूज करने कुछ स्पेसिफिक रूल है। मैं पहले आपको बता दूं कि बिफोर आपका क्या किस तरीके से वर्क करता है, राइट। बिफोर जो है भैया ये आपका, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब, राइट। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि बिफोर और अगो जो है आपके एडवर्ब्स है ना। तो बिफोर आपका एक तो एडवर्ब की तरह काम करता है, दूसरा ये काम करता है आपका प्रीपोजिशन की तरह, और तीसरा ये काम करता है आपका कंजंक्शंस की तरह। तो आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको बिफोर को एडवर्ब के तौर पर भी, प्रीपोजिशन के तौर पर भी और कंजंक्शंस के तौर पर भी यूज करके प्रैक्टिकली विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देन इन द लास्ट विल गो थ्रू अगो, फिर मैं लास्ट में आपको अगो को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिफोर को पूरा डिटेल अच्छे से समझ लीजिए। देन इन द लास्ट विल सी द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड अगो, क्योंकि जब तक आपको बिफोर समझ में नहीं आएगा अगो आपको कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटिव लगेगा। देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसको एडवर्ब के तौर पर, चूंकि हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे हैं है ना, और एडवर्ब पर बेस्ड ऑलरेडी मैंने 4 से 5 वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी हैं और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। देखिए हम लोग एडवर्ब के तौर पर इसको देखें तो एडवर्ब के तौर पर इसका उपयोग जो होता है, ये रूल नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं कि एडवर्ब के तौर पर इसका उपयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस के साथ में होता है, और स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में, ठीक है। और ये जो है ये मीनिंग जो देता है वो किसका देता है, पहले का मीनिंग देता है। लाइक पहले मैं वहां गया, राइट। जैसे आपने किसी से कहा कि मैं ये मूवी पहले भी देख चुका हूं, तो आप कहेंगे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। ये देखिए इस तरीके से सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, है ना। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, क्या कभी आप वहां पहले गए हो। हैव यू एवर गॉन देयर बिफोर, ये आप देखिए यहां पर, ये आपका सेंटेंस हैव यू एवर गॉन देयर बिफोर, क्या कभी आप वहां पहले गए हो, क्या कभी आप उससे पहले मिले हो। Have you ever met him before? तो इस तरीके से ये जो बिफोर यहां पर लगा हुआ है, इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब, जिसका मतलब निकल रहा है पहले, राइट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। जिसका मतलब जो निकल रहा है वो निकल रहा है पहले। क्या कभी आपने पहले ये मूवी देखी है। हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, क्या कभी आप उससे पहले मिले हो। हैव यू एवर मेट हिम बिफोर, क्या कभी आपने ये काम पहले किया है। हैव यू एवर डन दिस वर्क बिफोर। इन दिस केस we have to use before as an adverb. That is the first use, dear students. ये सबसे पहला आपका यूज है बिफोर का, जिसमें कि आपका बिफोर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप के साथ में सेंटेंस के लास्ट में लगकर के पहले के अर्थ में यूज हो रहा है, राइट। चलिए अब हम सेकंड यूजेस की बात करते हैं, जो कि है आपका प्रीपोजिशन। ऑलरेडी प्रीपोजिशन पर बेस्ड वीडियोस में मैंने बिफोर आफ्टर आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल्ड। अगेन उसी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन के तौर पर कैसे यूज करता है। तो प्रीपोजिशन में इसका कुछ एग्जांपल इस तरीके से हैं। मैं पहला प्रीपोजिशन में, ये सेकंड रूल हो गया। एग्जांपल देख लीजिए कैसे इसका वर्क करता है। तो एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे मैं 10 मिनट पहले आया, तो आई केम या फिर आप कह सकते हो कि आई हैव कम बिफोर 10 मिनट्स, या आपने कहा मैं 2 घंटे पहले आया, आई हैव कम बिफोर 2 आवर्स, राइट। नाउ हियर द वर्ड बिफोर इज एक्चुअली वर्किंग एज एन प्रीपोजिशन। तो यहां पर प्रीपोजिशन के अर्थ में इसका मतलब पहले के अर्थ में निकल रहा है। दूसरा प्रीपोजिशन के अर्थ में इसका मतलब जो निकलता है वो आपका के सामने के अर्थ में भी निकलता है। इन फ्रंट ऑफ का जो मतलब देता है, जैसे आपने कहा माई हाउस इज बिफोर अ टेम्पल, राइट। मेरा घर एक मंदिर के सामने है।
है ना। तो बिफोर अ टेम्पल, यू कैन सी द बिफोर इज एक्चुअली वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन हियर, जो कि के सामने के अर्थ में मीनिंग दे रहा है। मतलब आप यहां पर इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हो, ठीक है। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, माई हाउस इज बिफोर अ टेम्पल। तो यहां बिफोर किसको रिप्लेस कर रहा है? इन फ्रंट ऑफ को। तो ये अलग मीनिंग दे रहा है, यहां पर इसका मतलब निकल रहा है के सामने, ठीक है। और यहां इसका मतलब निकल रहा है पहले। तो ये देखिए यहां पर इसने वर्क किया एज अ प्रीपोजिशन। अब हम इसका तीसरा यूज देखते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको यूज करते हैं किसके रूप में? कंजंक्शंस के रूप में। अब देखिए कंजंक्शंस में हम इसको कैसे यूज करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो जो मैंने आपको टेंस वाले वीडियोस में बताया था कि हम बिफोर आफ्टर वाला जो कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, तो हमने देखा था कि सबसे पहले आपका आता है पास्ट परफेक्ट, फिर आता है आपका बिफोर, और फिर आता है आपका सिंपल पास्ट। ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने लर्न किया था। हमने पढ़ा था कि बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट का होना चाहिए, राइट। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे सिंपल पास्ट आपका आ गया है, राइट। और उससे पहले क्या लगा? बिफोर। तो बिफोर यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई ये जो बिफोर है इट इज वर्किंग एज एन कंजंक्शन। एग्जांपल देख लीजिए आप, जिसे आपने कहा द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन। ये सेंटेंस तो अच्छे से आप लोग ऐसा कैसा याद रख ले, क्योंकि इसी की हेल्प से आप बिफोर और आफ्टर को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और इसका अपोजिट आफ्टर होता है, जिसमें कंजक्शन में मैंने आपको डिटेल्ड बताया था। सो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन। तो ये बिफोर जो है भैया यहां पर काम कर रहा है कंजंक्शन के रूप में, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। आप सभी को बता दूं, इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ बिफोर और आफ्टर के लिए मैं आपको करीब 20 सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज दूंगा। वो आपको पहले सॉल्व करनी है और उन सारी एक्सरसाइज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो उस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें बिफोर जो है इट इज वर्किंग एज एन कंजंक्शन, जिसमें जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, राइट। तो ये थे 3 यूजेस जो हमने अभी देखे। एक तो एडवर्ब के तौर पर हमने इसको यूज देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग एडवर्ब के सेंस में इसको यूज करते हैं बिफोर को। दूसरा हमने इसे प्रीपोजिशन के तौर पर यूज करके देखा, जिसमें इसके 2 अर्थ निकल रहे थे, दोनों के एग्जांपल्स देखे। और तीसरा हमने इसको यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर भी यूज करके देखा। और भी हम काफी सारे एग्जांपल कंजंक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे बिफोर यू केम, ठीक है, आपके आने से पहले आई हैड डन माई वर्क, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू कैम, ठीक है। आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, बिफोर यू कैम आई हैड डन माई वर्क, और आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू कैम। गॉट इट। तो काफी सारे बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन याद रखिएगा पहचानने का तरीका कंजंक्शन में यही रहेगा कि कंजंक्शन में ये 2 इंडिविजुअल सेंटेंसेस को, 2 इंडिविजुअल क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा। ये छोटा सा आप जो है रूल जो है याद रखेंगे बिफोर के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगो के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगो की। देखिए, अगो को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अगो और बिफोर के बीच में क्या डिफरेंस है ना। तो बिफोर को हम लोग यूज कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में। आपको बता दूं, अगो जो है आपका एडवर्ब है, ठीक है। ये जो है आपका प्रीपोजिशन की तरह और कंजंक्शन की तरह काम नहीं करता। सबसे पहला बड़ा डिफरेंस बिफोर और अगो के बीच में यही है कि बिफोर जो होता है आपका एडवर्ब की तरह भी, प्रीपोजिशन की तरह भी और कंजंक्शन की तरह भी वर्क करता है। लेकिन आपका जो अगो है इट वर्क्स ओनली एज एन एडवर्ब, राइट। तो ये जब एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, मतलब ये वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करेगा। दूसरा, ये एडवर्ब को खुद को मॉडिफाई करने का काम करेगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करेगा। ये 3 रूल विशेष ध्यान दें। तो इसका उपयोग होता है भैया सिंपल पास्ट टेंस के साथ में। और सिंपल पास्ट टेंस में भी कब? देखो, ये आपका लगा प्रेजेंट परफेक्ट में और ये लगा आपका सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में भी कब? ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज कर रहे हैं बिफोर को, लेकिन सिंपल पास्ट में यूज कर रहे हैं अगो को। और वो भी कब आप सिंपल पास्ट में यूज कर रहे हैं? जब आप बात तो प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते सडनली आप अचानक जंप कर जाते हैं पास्ट में। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि नाउ आई लिव इन खंडवा एंड फॉर द लास्ट 10 years आई हैव बीन लिविंग हियर। इस तरीके से आप काफी कुछ उसमें बता रहे हैं। और फिर आपने कहा कि मैं यहां पर 10 साल पहले आया, ठीक है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई केम हियर
10 years ago। मतलब आप सारा कन्वर्सेशन जो है प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे और अचानक एक सेंटेंस आपने उसमें ये ऐड किया कि मैं बस ज़्यादा नहीं 10 साल पहले ही आया यहाँ पर, तो वो जो आपका सिचुएशन है वो जाएगी आपके अगो में। और याद रखिएगा अगो के साथ जो सेंटेंस आता है वो आपका सिंपल पास्ट वाला आता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाला, राइट। अब आप इसमें ये नहीं बोलोगे कि आई केम हियर 10 years बिफोर, ये नहीं आप बोल सकते, राइट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। गॉट इट। हाँ, अगर आप इसे ऐसा बोलते हैं कि मैं यहाँ 10 साल पहले आया हूं, तो आप फिर बोल सकते हैं कि आई हैव कम हियर, प्रेजेंट में अगर आप बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आई हैव कम हियर 10 years बिफोर। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि बिफोर और अगो जो होता है, बोले बिफोर समय के पहले लगता है, अगो जो है बाद में लगता है। भैया वो प्रीपोजिशन में लगता है। याद रखिएगा एडवर्ब में बिफोर भी और अगो भी दोनों जो लगते हैं वो समय के बाद लगते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो नोट करने वाला। देख लो अब इसमें भी बिफोर कहाँ लगा, लास्ट में लगा है, ठीक है। तो बिफोर जो रहता है जब भी एडवर्ब के रूप में वर्क करता है तो ये समय के बाद में लगता है, समय के पहले नहीं लगता। अगर वो समय के पहले लग जाएगा तो वो ऐसी सिचुएशन में वर्क करेगा आपका प्रीपोजिशन के रूप में, राइट। ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि अगर आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो आप कहेंगे आई हैव कम हियर 10 years बिफोर, और अगर आप उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो आप लगाएंगे आई केम हियर 10 years अगो। तो ये सबसे पहला रूल है जो आपको याद रखना। दूसरा रूल होता है कि भैया अगो के साथ आपको सिंस नहीं लगाना होता। अगो के साथ में सिंस यूज नहीं होता है। ये एरर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में कम्पिटिटिव, और बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मैंने कहा इट इज 5 years that I have it is 5 years ago that I have completed my degree, that I have completed my master degree, ऐसा कर दीजिए उसको। So it is 5 years ago that I have completed my master degree। आप ये नहीं करेंगे कि it is 5 years ago that since I have completed my master degree। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान देंगे कि अगो के साथ में आप सिंस का उपयोग नहीं करते हैं। अगो के साथ में जब आप सिंस का उपयोग करते हैं तो वो इनकरेक्ट होता है, इसलिए आपको दैट लगाना होता है, राइट। तो ये दो रूल्स हैं अगो के जो आपको याद रखना है कि पहला, अगो का उपयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है और ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पर आप जो है किसी भी प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो और अचानक सडनली आप पास्ट में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको अगो का यूज़ करना है कि 2 महीने पहले, मैं वहाँ 2 महीने पहले ही गया, आई वेंट देयर 2 months अगो, मैं उससे 2 महीने पहले ही मिला, आई मेट हिम 2 months अगो, राइट। तो इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस के अर्थ में आपको जो है अगो का यूज़ करना होता है। साथ ही अगो का सेकेंड यूज़ हमने देखा कि सिंस के साथ जो होता है अगो का उपयोग नहीं होता है। अगो के साथ में सिंस का उपयोग नहीं होता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये नोट करने वाला पॉइंट है आपको, राइट। सो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये अगो के दोनों यूज आपको समझ में आए होंगे, राइट। इस वीडियो पर बेस्ड एक्सरसाइज में स्पेशल आपके 10 to 15 मिनट्स की लेकर आ रहा हूं, जिसमें करीब आपको 20 प्लस में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहे। साथ में ग्रुप डिस्कशन पर बेस्ड वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा डिमांड है। बहुत जल्दी आपको बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन पर बेस्ड वीडियोज मिलने वाले हैं। हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच।